ओके बेटा, और नेक्स्ट टॉपिक इज एंगुलर वेलोसिटी। देखिए बेटा, इससे पहले हम लीनियर वेलोसिटी पढ़ चुके हैं। लीनियर वेलोसिटी क्या होती थी? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। तो उसी प्रकार एंगुलर वेलोसिटी को भी लिखा जा सकता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। कि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ किस रेट से एंगुलर डिस्प्लेस होता है किसी एंगल से, ठीक है। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी गिवन टाइम में कितने किसी एंगल से कितना फास्ट या कितना स्लो डिस्प्लेस होता है, क्या कहते हैं उसको? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है बेटा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। ठीक है, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जो डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू के ऊपर से कुछ पैरों को इस तरह से थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, इसको कहते हैं ओमेगा। ठीक है, तो इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी टाइम इंटरवल में किसी एंगल से कितना फास्ट या कितना स्लो डिस्प्लेस होता है, वो कहलाएगी उसकी एंगुलर वेलोसिटी। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। तो ओमेगा देखिए किसके इक्वल होगा? दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते थे? इससे पीछे हमने पढ़ा है थीटा से। तो ओमेगा किसके इक्वल हो गया? थीटा अपॉन टी। ठीक है, टाइम को रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ओमेगा से। तो ओमेगा किसके इक्वल होगा? थीटा बाई टी के इक्वल होगा। ठीक है, इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। ठीक है, तो ये थी आपकी एंगुलर वेलोसिटी। अब बात आती है कि सर इसकी यूनिट किसके इक्वल होती है। ठीक है, तो आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती थी? रेडियन। टाइम की यूनिट क्या होती थी? सेकंड। तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? रेडियन पर सेकंड। यानी कि देखो थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसकी ऐसा यूनिट होती थी रेडियन, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इट्स ऐसा यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, उसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इट्स ऐसा यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। और अब बात आती है कि सर एंगुलर वेलोसिटी कैसे क्वांटिटी होती है? स्केलर होती है कि वेक्टर? तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसी थी? वेक्टर क्वांटिटी। और कैसा वेक्टर होती थी? एक्सियल वेक्टर। उसी प्रकार एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्या करेंगे? इट्स ऐसा यूनिट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात ही ये भी कैसा वेक्टर होगा? एक्सियल वेक्टर। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं? एंड इट इज एक्सियल वेक्टर। और एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन किससे देते हैं हम? राइट हैंड थंब रूल से, जो कि हम पीछे वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है, इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इस पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। ठीक है, तो देखो ये क्या करेगा बेटा? अगर मैं ए और बी को सर्कल के सेंटर से मिला दूं, तो ये इन दोनों लाइन के बीच में कुछ एंगल होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए अब टाइम का साथ इस एंगुलर वेलोसिटी को मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो जब वो 2 सेकंड में मूव करेगा, ठीक है, उसने क्या किया? ए से बी तक जाने में कितना टाइम लिया? 2 सेकंड। समझ में आई बात? तो भी वो उतना ही एंगल से टेंड करेगा। और मैं कहता हूं कि सर नहीं, दूसरी बार उसने ए से बी तक जाने में सिर्फ 1 सेकंड लगाई। पहली बार उसने 2 सेकंड लगाई थी, और दूसरी बार उसने सिर्फ 1 सेकंड लगाई। तो लेकिन एंगल उतना ही सबटेंड होगा। ठीक है, जब 2 सेकंड लगाई ए से बी तक जाने में, तो भी उतना ही एंगल बनाया, और 1 सेकंड में पहुंच गया ए से बी, तो भी उतना ही एंगल बनाया। तो किस केस में एंगल वेलोसिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली बात है, जब उस डिस्प्लेसमेंट को कितनी दूर में उस एंगल को कितनी देर में सबटेंड करेगा? 1 सेकंड में।
यानी कि जब वो ऑब्जेक्ट ए से बी 1 सेकंड में पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। एंगल दोनों ही केस में इक्वल सेकंड हो रहा है। पहले केस में क्या कर रहा था, ए से बी तक जाने में उसको 2 सेकंड लगते थे, ठीक है, और थीटा वटावर जो भी वो सबटेंड करता था। और दोबारा क्या करता है वो, ए से बी तक जाने में सिर्फ 1 सेकंड लेता है और एंगल उतना ही सबटेंड करता है। तो वैसे बात है, जब वो ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में ए से बी पहुंचेगा तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक एंगुलर वेलोसिटी। और इसकी यूनिट इस डायरेक्शन किधर होगी, हमने कहा कि कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और कैसा वेक्टर होता है, एक्सियल वेक्टर। और इसके डायरेक्शन किससे देते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए भी क्या करेंगे बेटा, हम अपनी उंगलियों को ए की तरफ स्ट्रेट करेंगे और ए से बी की तरफ कर्व करेंगे। ए से बी की तरफ कर्व करेंगे तो थंब जो कि इनके परपेंडिकुलर है वो क्या देगा आपको, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। एंगुलर वेलोसिटी कहिए या एक्सियल वेक्टर कहिए, वो क्या देगा आपको, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन, जो कि क्या है, बोर्ड की परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड। जब ए से बी जा रहा है तो बी से ए जाता तो क्या होता, परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सियल वेलोसिटी।